Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and again हमने कुछ दिन से बिग बॉस के ऊपर वीडियो नहीं बनाया बट आज वीकेंड का वार मैंने देखा और काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। जो एक्सपेक्टेड था कि सलमान खान बात करेंगे, उन्होंने वो बात किया क्योंकि पिछले बार ऐसा कुछ हुआ नहीं था। एज़ यूजुअल मैंने कहा कि क्योंकि पहला वीकेंड का वार था तो थोड़े वो ईजी जा रहे थे। इस बार उन्होंने कुछ टॉपिक को कवर किया है, अभी भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं। तो टू बिगिन विथ जो उन्होंने पूछा कि सबसे ज़्यादा घर में टॉपिक मुद्दे कौन उछालता है, एंड थैंक गॉड मेजॉरिटी लोग समझे कि नेहल है। और ऑफ कोर्स वो एक चीज़ को वो तब तक खींचते रहती है एंड उसका खींचना समझ में नहीं आता कि वो सल्यूशन क्या चाहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभिषेक का था, सबने उससे कहा कि अभिषेक ने माफ़ी मांग ली, अभिषेक ने माफ़ी मांग ली, अभिषेक ने माफ़ी मांग ली। इट वॉज नॉट इंटेंशनल, इट वॉज टास्क के थ्रू ऐसा हुआ था। बट वो फिर भी उसे खींची जा रही, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर वो उसके साथ ऐसा करता तो सही होता, अगर नगमा को उसने पिक कर लिया होता तो सही होता। तभी तो ऐसा लगता है कि उसे सोल्यूशन नहीं चाहिए, बट शी वॉन्ट्स टू जस्ट क्रिएट सम काइंड ऑफ केओस कि वो बस दिखती रहे पूरे घर में। सेम फरहाना, पहले उसने रिएक्ट नहीं किया बट जैसे ही नेहल ने बोला उसे लगा ओ माय गॉड, क्लिक किया ये चीज़ कि भैया इसको उछाला जा सकता है। जब आप बिग बॉस के घर के अंदर आते हो, अगर यहाँ पर वो लोग करने लगे कि तुम लड़की हो तो फिर वो कहेंगे कि नहीं आप हमें कम समझ रहे हो, हम यहाँ कंटेस्टेंट हैं। जब वो कंटेस्टेंट समझो तो फिर वो कहेंगे नहीं नहीं हम तो लड़की हैं। तो बहुत कुछ ऐसे हर सीज़न में कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स आते हैं जो काफ़ी अपना कंफ्यूज्ड स्टैंड रखते हैं। सडनली दे वांट टू बी ट्रीटेड इक्वल एंड सडनली दे वांट टू बी ट्रीटेड लाइक एज अ वुमेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बॉस में सारे कंटेस्टेंट हैं तो आपको समझना होगा। एंड सलमान खान ने सही कहा कि जब कोई आपको देखता है तो आपको पता चल जाता है। और उस वक्त सब कहते हैं कि अभिषेक बैलबुद्धि, वो क्या करता है, वो पूरा कुछ अलग ही पावर लगाने लगता है। तो उसने जो किया उसको रियलाइज़ भी नहीं हुआ होगा कि उसने किया, और वो चेयर उठाने की वजह उसे उठा लिया। तो मतलब, और उसने उसके बाद आके सॉरी भी बोला, उसे लगा कि भैया उसने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन द फ्लो ऑफ द टास्क बात खत्म हो जाती है, उसको बोल देता कि नेक्स्ट टाइम डोंट डू इट, आई डोंट लाइक इट। बट नहीं, उसको काफ़ी देर तक खींचा गया। सेकंड था कुनिका जी का। तो मुझे एक चीज़ लगा, बाकी बातें तो सलमान खान ने सही कही कि सबकी अपनी जर्नी है, उन्होंने इतना साल इंडस्ट्री को दिया है, सब कुछ किया है। बट मेरे को ऐसा लगा कि सलमान खान को थोड़ा सा कुनिका को भी समझाना चाहिए था कि वो हर कॉन्वर्सेशन से भाग जाती हैं। जहाँ कोई उनके जो उन्होंने किया है अगर उसको कोई क्वेश्चन कर दे या उनको कोई कन्फ्रंट कर दे तो वो सीधे कहते हैं मुझे बात ही नहीं करना, आप प्लीज़ मत करो, मुझे बात ही नहीं करना। तो ऐसे नहीं चलता। जब आप बिग बॉस के हाउस में हो तो आप कुछ लोगों से अपने इक्वेशंस बनाते हैं, कुछ लोगों के साथ आप खड़े रहते हैं, राइट रॉन्ग जो भी कॉन्वर्सेशन होता है। बट यू कांट टेल कि भैया तुमसे नहीं हो रहा है तो मुझे छोड़ दो, क्योंकि वही उन्होंने तानिया के साथ किया था पिछले एपिसोड में। जब तानिया ने कहा कि अगर आपको कोई चीज़ समझानी तो आप मुझे 1-to-1 समझा दो, तो उसने तो अच्छा किया ना, आपसे अकेले में आके बात करें। आपने कह दिया नहीं मुझे बात ही नहीं करनी, तो मैं ऐसा लग रहा था तो मुझे बात ही मत करो। तो वो सलमान खान को थोड़ा उन्हें बताना चाहिए था कि उन्होंने कहा मतलब बाकी चीज़ें अपनी जगह, बट थोड़ा सा व्हेन समवन इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन तो बात करो। अब आगे देखना है कि कल और कौन से टॉपिक सलमान खान कवर करते हैं। उन्होंने अच्छा फरहाना को एक हिंट तो दिया है कि अगर ये चीज़ें कंटिन्यू हुई तो देयर इज़ अ चांस दैट यू मे गेट आउट। और कल के एपिसोड में किसी का एलिमिनेशन होगा। बहुत ज़्यादा मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है आवेज़ का एलिमिनेशन हो, क्योंकि उसका कुछ दिखा नहीं है बार बार बोलने के बाद भी। तो लेट्स सी कि कल क्या होता है। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।